दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज ऑफ लैम्प चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रैखिक समीकरण को हल किस प्रकार किया जाता है, जिसमें हमारे पास तीन रैखिक समीकरण दिए गए हैं, एक्स और वाई। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बता दिया गया है जो एक्स का गुणांक क्या होता है, वाई का गुणांक की बात करी। ठीक है, इसमें हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, या तो आप इसको जोड़ घटाव विधि से कर सकते हैं, या आप इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, या फिर आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी मैं आज आपको बताऊंगी विलोपन विधि से इन तीनों सवालों को किस प्रकार हल किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी समीकरण दिए गए जाएंगे उसमें हमारे पास दो चर की वैल्यू है। इट मीन्स कि हमारे पास एक एक्स और एक वाई है। इसका मतलब है कि हमारे दो आंसर आएंगे, एक तो एक्स की वैल्यू आएगी, एक वाई की वैल्यू आएगी। हमेशा यदि हमारे पास दो समीकरण होंगे और हमारे पास दो चर होंगे तो उसका आंसर कितने होंगे, हमारे पास दो आंसर होंगे। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास कभी पूछा कि वाई का गुणांक हमेशा क्या होगा, या एक्स का गुणांक हमेशा अपॉन में जाएगा, या भाग में जाएगा, या बटे में जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज एक ही होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं समीकरण एक, जिसमें हमारे पास दिया गया है 3x + 5y = 20 एंड 2x - y = 3 दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समीकरण एक नाम देंगे, इसको समीकरण दो नाम देंगे, बिकॉज क्योंकि हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में जो y का गुणांक दिया जाएगा, देखो इसमें y का गुणांक कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और इस समीकरण में गुणांक कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में ये ऊपर का जो समीकरण एक होगा उसमें नीचे के गुणांक y का पहले समीकरण में गुना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो यहाँ पे एक गुणांक है, तो समीकरण एक में हम क्या करेंगे, एक का गुना करेंगे, और समीकरण दो में हम किसका गुना करेंगे, y का गुणांक कितना है, 5 है, तो समीकरण दो में 5 का गुना करेंगे। इतना क्लियर है। अब हमें गुना करना है, इसका मतलब हमें 3x का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3x ही होगा। फिर एक का मल्टीप्लाई हमें इसके साथ करना है, तो प्लस का कितना होगा, 5y होगा। प्लस हमें इसका मल्टीप्लाई 20 के साथ करना है, तो बराबर से हमारे पास 20 होगा। अब हमें 5 का मल्टीप्लाई 2x के साथ करना है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। माइनस हमें 5 का y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5y हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे 5 का मल्टीप्लाई हमें करना है 3 के साथ, तो 5 दिया 15 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास सेम सेम चिन्ह है, हमें पता है कि प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस माइनस होता है, तो 5y में से 5y को माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमें करना है प्लस यहाँ पे करना है और प्लस यहाँ पे करना है, क्योंकि प्लस माइनस यदि हमारे पास माइनस माइनस चिन्ह होगा तो भी हम समीकरण को जोड़ेंगे, यदि हमारे पास प्लस प्लस होगा तो भी हम समीकरण को क्या करेंगे, यदि हमारे पास माइनस माइनस है तो हम घटाएंगे, और यदि हमारे पास प्लस प्लस है तो भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन यदि हमारे पास प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इतना क्लियर है। देखो अब सबसे पहले हमारे पास प्लस माइनस है, इसलिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा समीकरण एक और दो को जोड़ने पर। अब देखो हमने समीकरण एक और दो को जोड़ा, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, हमारे पास 13x हो जाएगा, इक्वल हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 35। ओके, अब हमारे पास 13x इक्वल हमारे पास 35 रहेगा, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35/13, क्योंकि x का गुणांक 13 है जो कि अपॉन में जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 35/13। नेक्स्ट हमें निकालना है y की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में या समीकरण दो में किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो हमने रखा समीकरण दो में x बराबर से 35/13 रखने पर। ठीक है, अब हमने इसको रखा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 35/13 माइनस y = 3। ये हमने x की जगह पे कितना रखा, 35/13। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 70/13 माइनस y = 3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो माइनस y इक्वल हो जाएगा 3 - 70/13। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस y = 70 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास होगा कितना, 765/13। वो भी माइनस का माइनस से माइनस कट किया, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 67/13। इतना क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट सवाल है, हम फिर से क्या करेंगे, इसमें y का गुणांक देखेंगे। इसमें क्या है, y का गुणांक -7 है, और y का गुणांक कितना है, 2 है। तो हम कुछ क्या करेंगे, प्लस माइनस ना देख के सबसे पहले समीकरण एक और समीकरण दो नाम देंगे। अब समीकरण एक में हम किसका, 2 का गुना करेंगे, एंड समीकरण दो में हम किसका गुना करेंगे, 7 का करेंगे। तो अब हमने किया, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, ठीक है, 8x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14y बराबर से 10 दूनी 20 हो जाएगा। उसके बाद 7 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 7 या 21x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7 दूनी
14y हो जाएगा बराबर से कितना हो जाएगा 7 एकम 7। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे बताया था यदि प्लस माइनस में माइनस प्लस हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 को 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर अब हम यहाँ पे जोड़ रहे तो हमारे पास ये हो जाएगा 0। 21 में से 8 को प्लस करेंगे तो 29x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27। अब x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 27/29, बिकॉज 29 इज x की क्या है, गुणांक है। x की वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 × 27/29 प्लस 2 × y की वैल्यू चाहिए 1 रखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 81/90 प्लस 2y = 1 और 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2y = हो जाएगा 1 माइनस 81/29 और y की वैल्यू ऐसे करके 29/81/2 कर सकते हैं। अब इसको माइनस करने पर जो भी आंसर होगा आप कमेंट्स में बताइएगा।